नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। विधानसभा चुनाव को लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में पूरी हुई तैयारियां। कल सुबह 8 बजे से होने जा रही है मतगणना। अजमेर में घर के बाहर खड़े वाहनों की चोरी का सिलसिला जारी। इस बार ट्रेलर को ही उड़ा ले गए चोर। पिसांगन में दातड़ा में अज्ञात वाहन की टक्कर से मनरेगा श्रमिक की हुई मौत। चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। किसानगंज के फतेहपुरा में हाईवे किनारे मिला नर भ्रूण। सरपंच की सूचना पर पहुंची पुलिस। लोहाखान टेम्पो स्टैंड स्थित मकान में हुई चोरी की वारदात। चोर चुरा ले गए सोने चांदी के जेवर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ए सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। विधानसभा चुनाव 2023 अजमेर जिले के 8 विधानसभा सीटों के लिए कल दिनांक 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतगणना को लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज का आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं।
आपको बता दें कि मतगणना अधिकारियों का अंतिम प्रशिक्षण भी मतगणना से पूर्व किया जाएगा। अजमेर कार्ड स्थित बैंक कॉलोनी में अज्ञात व्यक्ति द्वारा चौराहे पर खड़े ट्रेलर को चोरी करने का मामला सामने आया है। ट्रेलर मालिक ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। हेड कांस्टेबल हरिराम ने जानकारी देकर बताया कि 1 दिसंबर रात्रि को कायड़ निवासी सुरेंद्र पाल चौधरी ने ट्रेलर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उन्होंने अपना ट्रेलर कायड़ चौराहे पर खड़ा किया था और घर चले गए थे। दूसरे दिन वापस आकर देखा तो वहां ट्रेलर मौजूद नहीं था। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चौराहे पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 1/12/23 को सुरेंद्रपाल चौधरी निवासी बैंक कॉलोनी कायड़ रोड अजमेर ने थाने पे उपस्थित होकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरा एक ट्रेलर जो दिनांक 30/11/2023 को शाम को कायड़ चौराहे पे खड़ा किया था, कवर से ढक करके खड़ा किया था और उसके बाद घर चले गए। कल दिनांक को शाम को 4 बजे आकर के देखा तो वो ट्रेलर नहीं मिला, तो उन्होंने प्रकरण दर्ज करवाया है, अनुसंधान कर रहे हैं। तो क्या कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा के ले गया? हाँ, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ट्रेलर को चोरी करके ले जाना बताया है, जिसके संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। ट्रेलर में कोई माल भी भर के कुछ रखा हुआ? हाँ, कवर किया हुआ था, पूरा ढका हुआ था। अब माल क्या भरा हुआ था वो इस चीज़ का खुलासा भी नहीं है। लाखों में? हाँ, लाखों में कीमत है ट्रेलर। शिकायतकर्ता का क्या नाम है सर? क्या करने वाला है? सुरेंद्रपाल चौधरी, बैंक कॉलोनी कायड़ रोड अजमेर। ये कोई सीसीटीवी फुटेज में भी शायद? अब अनुसंधान करेंगे घटनास्थल के आसपास के जो भी सीसीटीवी फुटेज है। पिसांगन थाना क्षेत्र के दातड़ा में मनरेगा कार्यस्थल से घर लौटते वक्त 72 वर्षीय मनरेगा श्रमिक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। एएसआई सुरेंद्र कुमार ने मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थानाधिकारी सुरजीत ठोलिया के मुताबिक दातड़ा निवासी पीड़ित शंकरलाल रेगर ने दी रिपोर्ट में बताया कि बीती देर शाम करीब 5:30 बजे उसके पिता रामकरण गाँव में संचालित मनरेगा कार्यस्थल से घर लौट रहे थे। इस दौरान शमशान के समीप सड़क पर अज्ञात वाहन चालक ने अपने वाहन को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसके पिता रामकरण रेगर को टक्कर मार दी। हादसे में उसके पिता रामकरण घायल हो गए, जिन्हें वे उपचार के लिए पिसांगन अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पर चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसके पिता रामकरण रेगर को मृत घोषित कर दिया। ये रामकरण पुत्र बाबू जिसका एक्सीडेंट हुआ है, परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि आदवान की टक्कर से नरेगा सर्विस था, पोस्टमार्टम कराएंगे। पिसांगन के फतेहपुरा में हाईवे किनारे मिला नर भ्रूण। सरपंच की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पिसांगन थाना क्षेत्र के फतेहपुरा में अज्ञात कुमाता की काली करतूत सामने आई है। सरपंच की सूचना पर मौके पर पहुंची पिसांगन थाना पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाते हुए मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। पिसांगन थानाधिकारी सुरजीत ठोलिया के मुताबिक रामपुरा डाबला सरपंच सीमा चौधरी ने उन्हें दूरभाष पर सूचना दी कि पंचायत अंतर्गत फतेहपुरा गांव से गुजरते ब्यावर निम्बी जोधा हाईवे के किनारे कोई अज्ञात कुमाता अपने पाप को छुपाने के लिए करीब 6 माह के भ्रूण को फेंक कर चली गई। भ्रूण के सर को कुत्तों ने नोच दिया। थानाधिकारी ठोलिया ने बताया कि सरपंच सीमा चौधरी की सूचना पर वे मैं-जाब्ता तुरंत मौके पर पहुंचे मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हुए नर भ्रूण को पोस्टमार्टम व डीएनए जांच के लिए पिसांगन मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया। साथ ही उनके द्वारा गहनता से मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं फतेहपुरा में हाईवे किनारे भ्रूण मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। रामपुरा डाबला सरपंच श्रीमती सीमा चौधरी के द्वारा सूचना मिली कि हमारे गांव से हाईवे के पास में एक भ्रूण है, जिस पर मौके पर पहुंच मौके की कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसमें लगभग प्रथम दृष्टया 6-7 माह का नर भ्रूण है, जिसको हॉस्पिटल ले जाकर पोस्टमार्टम और डीएनए करके अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। अजमेर लोहा खान स्थित मकान में बीती रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और अलमारी में रखे सोने व चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित महिला ने जानकारी देकर बताया कि वह सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित लोहा खान में लगभग 7 सालों से किराए के मकान में रह रही है। उन्होंने बताया कि इतने समय से उनके चांदी व सोने के आभूषण पीहर में रखे हुए थे, लेकिन किसी प्रोग्राम होने के चलते पीड़ित ने गहने लाकर अपने घर की अलमारी में रख दिए। इसी बीच जब पीड़िता ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें पायल, कान की लौंग और अंगूठी गायब थी। पड़ोस ने पूछताछ करने के बाद पीड़ित महिला ने सिविल लाइंस थाने में चोरी हुए आभूषण की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, मेरे बहुत दिनों से मैं चीजें मम्मी की पड़ी थी, इतने दिन तो मैं लेके आई थी, फंक्शन हुआ था तो मैंने लाके अलमारी में रख दी, मैंने वापस नहीं देखी।
कल परसों मैंने ऐसे ही अंगूठी पहनने के बहाने से अलमारी खोल के देखी, तो अलमारी में कुछ भी नहीं था। चांदी की पाइजेबी थी आधा किलो की, और एक सोने की अंगूठी थी और सोने के लौंग थे। तो मैंने ऊपर वाले भैया को पूछा, वो इतने दिन मेरे 7 साल में कभी कुछ नहीं गायब हुआ, एक सुई भी गायब नहीं हुई। अब वो जब से रह के गए, 1-1.5 महीना रह के गए, उनको मैंने पूछा तो वो कह रहे कि हमने तो नहीं लिए। मैंने कहा आज तक मेरे एक चोरी कुछ भी नहीं हुआ, एक कटोरी भी गायब नहीं हुई 7 साल से। क्या क्या चोरी हुआ आपके? आधा किलो की पाइजेब है, एक सोने की अंगूठी है और एक सोने की लौंग की जोड़ी है। अलमारी वो खोल के लेके गया? हाँ, अलमारी खोली हुई है सर। और कपड़े में अब कल मैंने चेक करा, परसों जब मेरे को ये कपड़े पड़े तो मैंने वापस जमाए हैं, सारे बिखरा हुआ पड़ा था। क्या घर पे कोई भी नहीं था क्या? कोई भी नहीं रहते सर, मैं तो ड्यूटी पे रहती हूँ, बच्चे स्कूल चल जाते सर। आपने शिकायत दर्ज कराई? शिकायत पुलिस थाने में करवाई थी सर, कौन सा थाना लगता है? सिविल लाइन थाना पुलिस ने। ये कौन सा क्षेत्र है आपका? आप कहाँ पे? ये तो लोहा खान में रहती हूँ सर मैं किराए से। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, एलईडी लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते हैं एक नए सफर पर। 28 तारीख को सुबह के समय पे नसीराबाद के जो मोतीपुरा गांव है उसके पास से एक सूचना मिली थी कि एक 10-11 साल का बच्चा है जिसकी डेड बॉडी मिली है और उसके सिर को पत्थर से कुचल करके और उसकी लग रहा है कि हत्या की गई है। उसके आधार पे जो सदर थाना है उसकी टीम है वो मौके पे पहुंची और उसके बाद में हमारा जो पहला प्रयास रहा बच्चे की जो डेड बॉडी है उसकी शिनाख्ती का प्रयास करना। उसके लिए हमने जो ग्राम रक्षक है, हमारे पुलिस मित्र हैं, जो हमारे मीडिया के जो ग्रुप हैं और जो गाँव के जो CLG मेंबर्स के ग्रुप है और हैं, वो सारे ग्रुपों के अंदर उस बच्चे की शिनाख्ती के प्रयास किए गए। उसके बाद में कल हमें बच्चे की शिनाख्ती हुई जो बिनाई थाना क्षेत्र के रामलालिया जो गांव है वहां का रहने वाला था बच्चा और उसकी माँ जो है
वो उस दिन से गायब थी। बच्चे की शिनाख्ती के बाद में हमारी जो डीएसटी टीम है और हमारे सदर थाने की टीम है और जो सीओ नसीराबाद है, उनकी टीम ने मिल कर के जो मृतक की मां है और जो अन्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए। इसमें विशेष रूप से जो हमारे डीएसटी के एएसआई शंकर सिंह और एएसआई जो रणवीर है, उनका विशेष रूप से योगदान रहा। इन्होंने इनकी गिरफ्तारी के लिए जो पारंपरिक जो पुलिस की जो टैक्टिक्स है उसका यूज किया गया और इसके अतिरिक्त जो अन्य साइबर की जो टैक्टिक्स है उसका यूज किया गया। इसके आधार पे जो बच्चे की मां है और उसके जो प्रेमी हैं उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। बच्चे की मां का नाम संगीता है और उनका जो प्रेमी है उसका नाम लालाराम है, जो टाटोटी जो है केकड़ी जिले का रहने वाला है। इन्होंने ये जो बच्चा है ये इनके जो आपसी जो प्रेम संबंध है उसके अंदर बाधा बन रहा था और बच्चा अपने परिजनों को कि इस महिला से मिलने कौन कौन आता है उनके बारे में सूचित कर देता था। इस वजह से ये दोनों चाहते थे कि इसको रास्ते से हटाया जाए। इन्होंने बच्चे को जो सुबह से लेकर के पूरे दिन भर साथ में रखा, कभी इसको जूस भी पिलाया, खाना भी खिलाया है और उसके बाद में जो शाम के टाइम पे 9-10 बजे के बाद में इस बच्चे की हत्या करके और उसको डेड बॉडी को वहाँ पे गिरा। अभी तक जो पूछताछ हुई है उसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो मर्डर है वो उसी जगह पे ही किया गया है और बच्चे के जो हाथ है वो बांध दिए गए और जो जिस कपड़े से बच्चे का गला घोंटा गया है वो बच्चे की माँ का है। ये दोनों कैसे संपर्क में आए सर? जो महिला है और जो इसके बारे में अभी जांच की जा रही है, हालांकि क्योंकि आसपास के ही गांव हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन अभी पूछताछ की जा रही है कि इनका आपस में संपर्क कैसे हुआ। और ये जो दोनों ही हैं ये काफ़ी शातिर भी हैं, जो हर 5वें-7वें दिन अपने मोबाइल भी चेंज कर रहे थे, मोबाइल नंबर। तो इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ये जो 27 तारीख को रात को मर्डर हुआ है और 28 तारीख को सुबह पुलिस को सूचना मिली। जो अभी तक की पूछताछ के अंदर जो महिला की तरफ से बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि ये बच्चा जो है वो मेरे से मिलने जो भी आता था उसके बारे में मेरे हस्बैंड को बता देता था और अपने मेरे परिजनों को बताता था। उस वजह से हमारे लड़ाई झगड़ा होता था और हम दोनों शादी करना चाह रहे थे, इस वजह से हमने इसको रास्ते से हटाने के बारे में सोचा। आरोपी क्या जो गिरफ्तार किया जिसको लालाराम है वो भी मजदूर है और जो महिला का पति है वो भी मजदूर है। अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है क्योंकि जो औरत है उसकी उम्र लगभग 37-38 साल के आसपास है और जो आरोपी दूसरा आरोपी है जो उसका प्रेमी है उसकी उम्र है वो 20-21 साल की है। अभी आज अरेस्ट किया है, अभी पीसी लेकर के इनसे और इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि इस मामले में और कौन शामिल हैं और इनका आपसी जो संबंध है वो कैसे बने हैं, किस तरह से दोस्ती हुई है, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, केकड़ी जिले के अंदर ही है। दिसंबर माह आते ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते लगातार कुछ दिनों से जिले भर में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा। मॉर्निंग वॉक पर आए लोग भी कोहरे के कारण वापस घरों की ओर लौटने को मजबूर हो गए। ओस के कारण सड़कें, फूल, पत्तियां और गलियों में भी सीलन नजर आई। सुरक्षा के लिहाज से सुबह 7 बजे तक वाहनों की लाइट चालू रख आवाजाही की जा रही थी। जिले भर में घने कोहरे के कारण आज सुबह स्कूली बच्चों के साथ एक दर्दनाक हादसा होने की खबर सामने आई है। घने कोहरे के चलते करकेड़ी स्कूल बस और प्राइवेट बस के आपस में भीषण टक्कर होने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और दर्जनों बच्चे घायल हो गए। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने जानकारी देकर बताया कि रूपनगढ़ में एक स्कूल बस और एक प्राइवेट बस के आपस में भीषण टक्कर होने से कुछ बच्चे और जवान लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन सभी को तुरंत अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है और पूरे अस्पताल स्टाफ व डॉक्टर स्कूली छात्राओं के इलाज में जुट गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि इस घटना में पूरी पुलिस फोर्स
और प्रशासन कार्य में जुट गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस स्कूल बस में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से आसपास के गाँव के लगभग 40 बच्चे घटना के वक्त बस में सवार थे, जिसमें कई बच्चों के सर में गहरी चोट के चलते MRI जांच के लिए भेज दिया गया है और एक बच्चे की हालत नाजुक होने के कारण उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। भारती दीक्षित ने घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस प्रशासन और संपूर्ण अस्पताल प्रशासन को सतर्क कर दिया है। रूपनगढ़ में एक स्कूल बस और एक प्राइवेट बस की आपस में भिड़ंत हुई है। कुछ बच्चे और कुछ अडल्ट लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनको अभी JLN अस्पताल में, मित्तल हॉस्पिटल और क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम इलाज में अभी लगी हुई है और हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि सबका बढ़िया से अच्छे से इलाज कराएं। पूरी पुलिस और प्रशासन की टीम मुस्तैद है और हम आपको आगे भी अपडेट करेंगे। इसकी हम पूरी कोशिश को सही देंगे। अभी सुबह बच्चों की बस और एक प्राइवेट बस के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, तो कुछ 8 से 10 बच्चे यहाँ पे और एडल्ट्स कैजुअल्टी में लाए गए थे और इनमें मोस्टली तो सबको लेसरेटेड वुंड्स हैं जिनका यहाँ पे इलाज हमने स्टार्ट कर दिया है। एक बच्चे की हालत गंभीर है जिसको हमने इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे ले लिया है। कुछ 3-4 बच्चों के हेड इंजरी का डाउट है तो उनको हमने MRI के लिए भेजा है। MRI की रिपोर्ट आने के बाद उसी हिसाब से इनका आगे का ट्रीटमेंट किया जाएगा। पूरी टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। हमने सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन और नर्सिंग स्टाफ एडिक्वेट मात्रा में कैजुअल्टी के अंदर लगा दिया है, जिससे किसी के भी इलाज में किसी तरह की देर नहीं है। सर कलेक्टर मैडम का यही इंस्ट्रक्शन थे कि इमीडिएटली सभी इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट चालू हो जाए, उनकी जो भी जांच है टाइम से जांच हो जाए और टाइम जांच के हिसाब से इलाज चालू हो जाए। किसी भी तरह का इलाज के अंदर देरी नहीं। बस कोरे की वजह से आ गई जो सर्दी है, ये तो खैर ये तो हमें भी मीडिया से ही पता चला है कि शायद कोहरे से हुआ है, लेकिन एक्चुअल स्थिति तो क्यों हुआ, कारण कोई वहाँ के 1-2 लोगों ने बताया कि शायद बस ओवरटेक कर रही थी, आगे कोई दूसरी पिकअप चल रही थी और बच्चों की बस ने ओवरटेक करने की कोशिश की तो सामने से आ रही बस से उसका एक्सीडेंट हो गया। आज हमारे पुष्कर विधानसभा के गांव करकेडी आसपास के गांव के बच्चे लगभग 40 बच्चे थे एक स्कूल बस में। वो सवेरे स्कूल जा रहे थे तो घने कोने के कारण 2 बसों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे दर्जनों बच्चे घायल हो गए और कुछ की डेथ भी हुई है। एक बस ड्राइवर की डेथ हुई है। तो आज हम यहाँ JLN हॉस्पिटल है, यहाँ सुबह हमें सूचना मिली तो मैं मौके पर आया और उचित उपचार के लिए प्रशासन को डायरेक्शन दिए। कलेक्टर साहब से बात करी, JLN सुपरिटेंडेंट से बात करी और सुबह आए थे तो यहाँ स्टाफ भी नहीं था, काफ़ी व्यवस्था ही थी। यहाँ पे CT स्कैन की मशीन है वो भी खराब है, तो मैंने अधीक्षक को भी कहा कि भाई जल्दी इनको दुरुस्त करें। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और RO सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात
आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ए सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर आर्यन स्कूल की प्री प्राइमरी वशिष्ठ नगर स्थित जैक एंड जिल प्री स्कूल द्वारा आर्यन स्कूल के जूनियर प्रांगण में वार्षिक महोत्सव का बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया गया। शाला प्राचार्य डॉक्टर योजना शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि इस कार्यक्रम की थीम पंचतंत्र और रामायण पर रखी गई है। इस दौरान समारोह में इंद्रधनुषीय प्रस्तुतियां देकर नन्हे मुन्ने बच्चों ने समारोह में उपस्थित सभी लोगों का व अभिभावकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण केंद्र पंचतंत्र की कहानियों से अद्भुत लघु नाटिका, गीत, संगीत आदि रहे। साथ ही प्राचार्य योजना शर्मा ने सत्र की वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विगत वर्ष में विद्यालय द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों की भी जानकारी दी तथा आगामी सत्र की योजनाओं से अवगत कराया। इस आयोजन के दौरान बच्चों के सर्वांगीण विकास में अभिभावकों और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज हमारे यहाँ छोटे बच्चों का प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 3 तक कल्चरल मॉर्निंग कर रहे हैं हम, और ये 2 सेगमेंट में है। पहला छोटे बच्चों का था प्री प्राइमरी सेगमेंट में, जो उन्होंने पंचतंत्र स्टोरीज का थीम लेके प्रेजेंटेशन किया, और क्लास 1 to 3 जो अभी हुआ है वो रामायण पे बेस्ड है। तो बेसिकली जब हम एनुअल डेज और एनुअल इवेंट्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ऑल ऑफ अ सडन ये प्रिपरेशन हो रही है। सारे बच्चों ने, और इवन छोटे बच्चे हैं तो इनकी मदर्स ने भी बहुत लास्ट 15-20 डेज से बहुत मेहनत करी है, और बच्चों ने अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। तो प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में सीखते हैं बच्चे, कैसे साथ में काम करना, कोलैबोरेशन सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है, लाइफ स्किल्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं इसमें, और फन एक्टिविटी भी हैं। तो आई विल कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर स्टाफ और पेरेंट्स, और सबको बधाई देती हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। और इस बार स्पेशल एक आकर्षण था, हमने सुपर मॉम्स को भी अप्रिशिएट किया। जो अगर हम बच्चों की बात करें और स्कूल की बात करें तो पहला स्कूल घर होता है, एंड मदर्स आर द फर्स्ट टीचर्स। तो वो किस तरह से बच्चों को हेल्दी टिफ़िन, नीट एंड क्लीन हैबिट्स और कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती हैं, उस तरह से हमने हर एक सेगमेंट में से प्राइमरी, नर्सरी, इन सारी क्लासेस में हमने 2-2 मॉम्स को सेलेक्ट किया जिनके बच्चे एक्सेप्शनल हैं, नीट एंड टाइडी, एंड दे कम रेगुलरली एंड दे डू ऑल दी होमवर्क्स एंड ऑल दैट। उनको हमने सुपर मॉम्स के हिसाब से उनको एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया। आज स्पेशल गेस्ट हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे जो स्पेशल गेस्ट थे बच्चों के, तो वो ही आज हमारे गेस्ट हैं। जन शिक्षण संस्थान द्वारा 80 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज सिलाई प्रशिक्षण क्लास आयोजित कर मदार ITI में 20 महिलाओं की परीक्षा आयोजित करवाई गई। कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने जानकारी देकर बताया कि प्रतिवर्ष चलाई जाने वाली प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आज मदार ITI केंद्र में 80 दिन सिलाई प्रशिक्षण सिखाने के बाद आज महिलाओं की लिखित परीक्षा ली गई, जिसका संचालन रेखा कुमावत द्वारा किया गया, और इस प्रशिक्षण में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली सभी महिलाओं का समय समय पर फीडबैक लिया जाएगा। कैंप नहीं, आज ये जन शिक्षण संस्थान द्वारा जो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो अभी जो इस साल जो हमें 90 प्रशिक्षण कार्यक्रम का टारगेट मिला है, तो 90 में से अभी ये हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम मदार इकमेज ITI में चल रहा है सिलाई का, जिसे रेखा मावर जी संचालित कर रही हैं। बहुत ही नाइस बैच चलाया इन्होंने, और बच्चे भी काफ़ी अच्छा कुछ सीखे, और आज इनकी फाइनल लिखित परीक्षा
और वाइवा और प्रैक्टिकल वगैरह का आज यहाँ पर लिया गया है। कितने दिन तक चली थी ये 80 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा। सिलाई का प्रशिक्षण जो हमने 20 सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम हम चलाएंगे पूरे साल भर में, जिसमें से अभी आज ये यहाँ मदार में चल रहा है और 80 दिन का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम। 80 दिन बाद फिर इनको क्या मस्जिद 80 दिन बाद अब इनका जो है अब आज मूल्यांकन के बाद में अब इनमें से अब जो भी सफल प्रशिक्षणार्थी हैं इनका फीडबैक भी लेंगे कि ये प्रशिक्षण सीखने के बाद में कितना कुछ काम कर रहे हैं और कितना कुछ अर्न कर रहे हैं। क्या पूछताछ की जा रही है, क्या पूछ रहे हो आप? अभी इनसे सिलाई के बारे में जो भी इन्होंने प्रशिक्षण में सीखा है सिलाई के बारे में, जो किसी ने ब्लाउज सीखा है, किसी ने पेटीकोट में मास्टरी है, किसी ने कुर्ता प्लाजो में की है, तो इनसे वही परीक्षा के दौरान पूछा जा रहा है जो इन्होंने सीखा है। कितनी लड़कियां शामिल? इसमें अभी इस प्रशिक्षण में 20 हैं और एक इसके अतिरिक्त एक बैच और चल रहा है यहीं पर, उसमें 20 प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। क्या आगे करेगा इनका सर्टिफिकेट? आगे ये जो भी उत्तीर्ण होंगी इसमें परीक्षा में उनको भारत सरकार के द्वारा जो भी कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जो भी है वो प्रमाण पत्र इनको वितरित किया जाएगा। ये जन शिक्षण संस्थान की तरफ से मदर ITI में 20 लेडीज़ों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मैंने उन्हें सिलाई सिखाई है, जैसे ब्लाउज, पेटीकोट और भी जो लेडीज़ आइटम है वो मैंने उनको सिखाए हैं। और आज इनका एग्ज़ाम लिया गया है तो उन्होंने एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा दिया, फाइलें भी बहुत अच्छी बनाई हैं। मतलब जो मैंने सिखाया ना उसका उन्होंने पूरा सब सीखा है। क्या-क्या सिखाई? मैंने पेटीकोट, बेबी चड्डी, लंगोटी और पजामा, ब्लाउज, लहंगे सब सिखाए हैं। कौन सी टीम आई हुई है आज जनशिक्षण संस्थान की टीम आई हुई है इनका एग्ज़ाम लेने के लिए, ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। कितनी लड़की शामिल? ये 20 लेडीज़ों का बैच है और 20 लेडीज़ें शामिल हैं इसमें। ये 80 दिन का कोर्स। अजमेर श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के तत्वाधान में नवनिर्मित होने वाले भवन का BK कॉल नगर पर नींव का मुहूर्त युवा तपस्वी श्रद्धेय श्री मुकेश मुनि आदि ठाणा 5 के पावन सानिध्य एवं संघ सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति में नवकार मंत्र के जाप के साथ नींव का मुहूर्त एवं प्रवचन हुआ। आज वर्धमान स्थानीय जैन श्रावक संघ BK कॉल नगर अजमेर में आज भव्य भवन बनने का मुहूर्त हुआ है। उसका नींव का मुहूर्त आज हमने किया है। सकल समाज की तरफ से सब समाज इकट्ठा आज एकत्रित है। 2500 आदमी करीबन एकत्रित होंगे और पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के शिष्य रूपचंद जी महाराज साहब के संत श्रीमान मुकेश मुनि जी महाराज साहब की सानिध्य में ये सब काम हो रहा है। और ये विशाल भवन ऐसा अच्छा बनेगा कि शायद जैन समाज में यहाँ कोई भी ऐसा भवन नहीं है। आज मुख्य क्या क्या कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए? पर मुख्य कार्यक्रम नींव का मुहूर्त किया गया। श्रीमान ताराचंद जी कर्नावट परिवार की तरफ से नींव का मुहूर्त किया गया। बाकी सभी समाज के बंधुओं ने नींव का पत्थर रखा नींव के अंदर और इसके बाद में प्रवचन चल रहा है। प्रवचन के बाद में भोजन प्रसादी का काम है, तो सब भोजन प्रसादी करके फिर कार्यक्रम का अंत होगा। ये कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? ये BK कॉल नगर अजमेर में मणिपुंज के पास में आमंत्रित किया गया। आज हमारे श्री वर्धमान जैन स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अजमेर के महावीर भवन की पंडाल की नींव रखी गई। सभी पूरे समाज के 2-2500 आदमियों के सक्षम ये सानिध्य में नींव की रखी गई है। इसका ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रदेश मैं जानता हूँ शायद ये प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा जैन समाज का, जिसमें 2 बड़े हॉल, 2 छोटे हॉल, 100 कमरे, लाइब्रेरी, 4 लिफ्ट, प्रवचन हॉल, अन्य हर व्यक्ति के काम आने वाला ये स्थान बनेगा और सबको इसका लाभ मिलेगा। यह ज़मीन हमें 18 वर्ष पूर्व मिली थी। आज इसका समय आया है। आज इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपादित हो गया है। इनमें कौन कौन मुनि महाराज है और क्या कार्यक्रम रहा गया? आज हमारे सानिध्य में युवा तपस्वी श्री मुकेश मुनि महाराज साहब के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और पूरा समाज यहाँ एकत्रित है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।